कैशिंग और सीडीएन ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी वेब होस्टिंग के फीचर्स में। कैशिंग और सीडीएन की ऑप्शन भी लाजमी होनी चाहिए होस्टिंगर में, ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। सीडीएन क्या होता है? सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स को कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट के जो डिफरेंट वर्जन्स हैं वो अक्रॉस द ग्लोब डिफरेंट सर्वर्स में, मल्टीपल सर्वर्स में स्टोर होते हैं, और जिस पार्ट से, जिस लोकेशन से आपकी वेबसाइट एक्सेस की जाती है, उस लोकेशन में जो सर्वर में आपकी वेबसाइट का डाटा अवेलेबल होता है वो वहां से यूजर एक्सेस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर यूएसए से कोई विजिटर आता है आपकी वेबसाइट में, तो यूएसए में बेस्ड जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर का सर्वर है उसमें भी आपकी वेबसाइट का एक वर्जन स्टोर किया गया होता है, वहां से एक्सेसिबल होता है। अगर जापान से कोई वेबसाइट आपकी एक्सेस करता है तो दुनिया के उस कोने से जो आपकी वेबसाइट का डाटा एक्सेस हो रहा है वो जापान के सर्वर्स में भी अवेलेबल होता है, वो वहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर ऐसा ना हो तो जापान से जो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है उसको जब डाटा यूएसए के सर्वर से मिलेगा तो उसकी लोडिंग टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो आपका जो कंटेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट मल्टीपल सर्वर, मल्टीपल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इससे वेबसाइट की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। लोड टाइम्स और यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है ये, और खास तौर पे अगर आपकी ऑडियंस जियोग्राफिकली डाइवर्स है, डिफरेंट लोकेशन से आपको ट्रैफिक आती है, तो आपका लोड टाइम्स और स्पीड में इम्प्रूवमेंट आती है अगर होस्टिंग प्रोवाइडर सीडीएन की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। और होस्टिंगर में सीडीएन की ऑप्शन अवेलेबल है, होस्टिंगर में चेक कर सकते हैं। होस्टिंगर में आएंगे, इधर आप वर्डप्रेस में आ जाते हैं, वर्डप्रेस ओवरव्यू में आएंगे, इधर परफॉर्मेंस में आएंगे, परफॉर्मेंस में आके सीडीएन पे जाएंगे। सीडीएन में आप इधर चेक कर सकते हैं कि ये सीडीएन जो है वो एक्टिव है, वर्डप्रेस ऑप्टिमाइजेशन भी इसमें अवेलेबल है, ट्रैफिक ब्लॉकिंग भी है, सिक्योरिटी भी है। ये सीडीएन में ही ये काउंट करती हैं सारी चीजें। इसमें वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। आपकी जो वेबसाइट है उसकी सीएसएस फाइल्स को मिनिफाई अगर आपने करना है, इसमें भी स्पीड में, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आती है। मिनिफाई जावास्क्रिप्ट फाइल्स जो लोडिंग टाइम ज्यादा लेती है उसमें भी जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है, इसको आप ऑन कर दें। इमेज कंप्रेशन जो है वो ऑन है, आपकी इमेजेस के जिनके साइज ज्यादा है उनकी कंप्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। उसके बाद कैश स्टेटसेस में आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ट्रैफिक कैश्ड हुई है, स्टेटस कोर्स में परसेंटेज कितनी परसेंटेज इंक्रीज की है, 2x इतने परसेंट, 3x और 4x। आपकी स्पीड की जो परफॉर्मेंस है, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट है। सीडीएन की ऑप्शन जो है होस्टिंगर में अवेलेबल है। उसके बाद रोल ऑफ कैशिंग इन वर्डप्रेस। कैशिंग मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि आपकी वेबसाइट की जो कैश है ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। कैशिंग स्टोर स्टैटिक वर्जन ऑफ वेब पेजेस, ऑलरेडी लोडेड कंटेंट यूजर्स के ब्राउजर में दोबारा कोई यूजर की वेबसाइट को ओपन करता है तो दोबारा से लोड ना करने पड़े, आप चेक कर सकते हैं। इसमें वर्डप्रेस में ओवरव्यू में आते हैं ऑब्जेक्ट कैशी और लाइट स्पीड, ये दो सर्विसेज हैं। लाइट स्पीड ये एक प्लगइन है, एडवांस कैश इंजन है, ये इंक्रीज परफॉर्मेंस करता है, इसको आपने सिंपली ऑन कर लेना है। ऑब्जेक्ट कैश है, ये भी आपने ऑन कर लिया तो कैश क्लीन रहेगी। फ्लश कैश पे इधर आप कैश को फ्लश भी कर सकते हैं। कैशिंग भी इंपॉर्टेंट रोल लगती है, ये सर्वर लोड को रिड्यूस करती है, सर्वर प्रोसेसिंग को मिनिमाइज करती है, और रिपीटेड रिक्वेस्ट जो है उसको प्रिवेंट करती है। ओवरऑल वेबसाइट परफॉर्मेंस जो है उसको इंक्रीज करती है। कैशिंग और सीडीएन आपकी वेब होस्टिंग में एक मस्ट फीचर होना चाहिए।